मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं और सांसद जी राम लखन की जोड़ी है मेरे बड़े भाई। रास्ता जो पहिया पिछले 20 साल से यहाँ रुका खड़ा था, आदरणीय देवेपाल शर्मा जी इस विधानसभा से विधायक रहे हैं, उनसे ज्यादा विकास करने वाला आदमी मैंने नहीं देखा। मेरे गुरु आदरणीय स्वर्गीय गौरपाल मास्टर जी इस विधानसभा के आधे हिस्से में विधायक रहे हैं, उनसे बड़ा भी विकास की रोड मैप तैयार करने वाला और विकास करने वाला आदमी इस जनपद में कोई नहीं हुआ है। पूरी विधानसभा है, पिछले 2 साल में मेरे किसी काम से किसी का दिल दुखा हो, मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो, मैं माफी चाहता हूँ। साथियों, उन दोनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। गुरु जी तो मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे राजनीति की ABCD सिखाई, लेकिन मैंने निर्भयपाल शर्मा जी को विधानसभा सरसावा होती थी उसके विकास के लिए लड़ते देखा है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक उनकी कार्यशैली को मैंने देखा है। उनकी जिम्मेदारी है साथियों, आप और हम सब मिलकर इस चुनाव को विजयश्री दिलाने का काम करेंगे। और जैसा पार्टी नेतृत्व चाहता है कि इस विधानसभा से हम लोग भारी मतों से जीत कर जाए। 1.5 लाख का टारगेट है, कोई छोटा टारगेट नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आपके बल पर उस टारगेट को मैं हासिल करने में कामयाब होऊंगा। विकास का रथ निर्भयपाल शर्मा जी का 20 साल से खड़ा था, जिसके टायर फट चुके थे, इंजन में जंग लग चुका था। आपने 2022 के चुनाव में उसमें नए टायर डाले, नया इंजन रखकर मुकेश चौधरी के रूप में आज हम लोग लोकसभा कराना के चुनाव के मद्देनजर इस नकुड़ विधानसभा के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सब लोग यहाँ इकट्ठा है और हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा कुंवर ब्रजेश जी का, आदरणीय मंत्री जी का। साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारे नेता का चुनाव है, ये चुनाव हमारे देश का चुनाव है, ये चुनाव हमारी देश की प्रगति का चुनाव है, ये चुनाव हमारे इस देश को आर्थिक स्थिति पे पूरी दुनिया में पहले स्थान पर लाने का चुनाव है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं, ये चुनाव 2 विचारधारा के बीच का चुनाव है। एक विचारधारा वो है जो देश में घोटाला करना चाहती है, आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती है, गुंडागर्दी को बढ़ावा देना चाहती है। एक विचारधारा वो है जो देश को विकसित भारत बनाना चाहती है, जो देश को पूरी दुनिया में पहले पायदान पर लाना चाहती है। मोदी जी की विचारधारा है और एक विचारधारा कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की विचारधारा है। साथियों, चुनाव की जिम्मेदारी मेरे सामने बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए तमाम साथियों की है। अपने अपने बूथ पर, अपने अपने गांव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। हमें जो विधानसभा में 2022 में वोट मिला, 2019 में वोट मिला, 2017 में वोट मिला, उसमें हमें प्लस करना है। और वो प्लस कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझे अपने बूथ का पता है, आपको अपने बूथ का पता है। जो जानकारी गांव में रहने वाले बूथ के अध्यक्ष को, बूथ के मैनेजमेंट देखने वाली पूरी टीम को है, वो जानकारी बाहर के किसी नेता को हो नहीं सकती। इसलिए ये चुनाव की पूरी जिम्मेदारी ये जो हमारी बूथ की समिति है उनके कंधों पर है। गांव में रहने वाले हमारे प्रधान, बीडीसी, जाति के जिम्मेदार, जो पार्टी के जिम्मेदार जो साथी है, पूर्व में पदाधिकारी जो हमारे साथी है, उनके कंधों पर ये चुनाव की जिम्मेदारी है। साथियों, आप और हम सब मिलकर इस चुनाव को विजयश्री दिलाने का काम करेंगे। और जैसा पार्टी नेतृत्व चाहता है कि इस विधानसभा से हम लोग भारी मतों से जीत कर जाए। 1.5 लाख का टारगेट है, कोई छोटा टारगेट नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आपके बल पर उस टारगेट को मैं हासिल करने में कामयाब होऊंगा। साथियों, आप सबके आशीर्वाद से यही वो चुनाव का कार्यालय है जहां पर चुनाव स्टार्ट हुआ था 2022 का। आपके आशीर्वाद से मुझे विजयश्री मिली। मैं अपना पूरा जीवन कपा दूं, मैं आपके एहसान का कभी बदला नहीं उतार सकता। मैं अपना पूरा जीवन आपके लिए समर्पित करता हूं। और मैंने पिछले 2 साल में प्रयास किया है कि 18 घंटे लगातार विधानसभा में घूमते हुए गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे आपसे मिलने का, आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा शामिल होने का प्रयास किया है। और आपके विकास का जो रास्ता, जो पहिया पिछले 20 साल से यहाँ रुका खड़ा था,
आदरणीय दिव्यपाल शर्मा जी इस विधानसभा से विधायक रहे हैं, उनसे ज्यादा विकास करने वाला आदमी मैंने नहीं देखा। मेरे गुरु आदरणीय स्वर्गीय गौरपाल मास्टर जी इस विधानसभा के आधे हिस्से में विधायक रहे हैं, उनसे बड़ा भी विकास की रोड में तैयार करने वाला और विकास करने वाला आदमी इस जनपद में कोई नहीं हुआ है। साथियों, उन दोनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। गुरुजी तो मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे राजनीति की एबीसीडी सिखाई, लेकिन मैंने दिव्यपाल शर्मा जी को विधानसभा सरसावा होती थी उसके विकास के लिए लड़ते देखा है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक उनकी कार्यशैली को मैंने देखा है। एक विकास का रथ दिव्यपाल शर्मा जी का 20 साल से खड़ा था, जिसके टायर फट चुके थे, इंजन में जंग लग चुका था। आपने 2022 के चुनाव में उसमें नए टायर डाले, नया इंजन रखकर मुकेश चौधरी के रूप में इस विधानसभा में आपने देने का काम किया। और साथियों, मैंने उस रथ को बहुत गति देने का काम किया है। नागपुर विधानसभा के अंदर बड़े बड़े काम जो वर्षों से नहीं हो पाए, उन कामों को, चाहे वो सोंदेबाज का पुल हो, चाहे वो सजापुर का पुल हो, चाहे वो अज्ञाना के अंदर स्टेडियम हो, चाहे वो बड़ी बड़ी सड़कें हो, और चाहे वो गन्ने विभाग की जो मरम्मत की सड़कें थी वो हो, चाहे वो नई जो सड़कें आदरणीय जो हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हैं ब्रजेश जी, लोक निर्माण विभाग से देखो कितना फायदा होता है जब मंत्री अपना होता है, अपने घर का होता है, अपने परिवार का होता है, अपना भाई होता है, तो कितना फायदा होता है। साथियों, कई 100 करोड़ रुपए ब्रजेश जी के आशीर्वाद से मुझे इस विधानसभा में विकास के लिए मिले हैं। साथियों, इसलिए कहता हूँ कि आप सब लोग 1 मिनट तक लगातार ताली बजाकर कुंवर विजय जी का स्वागत करने का काम करें, पूरी ताकत लगाकर। और आज भी मैंने इनसे अनुरोध किया है, आज भी 24 करोड़ की एक सड़क हमें देकर जाएंगे, आज भी देकर जाएंगे। साथियों, जिंदाबाद मुकेश चौधरी, जिंदाबाद मेरे जिंदाबाद। मेरे नाम में तो ज्यादा अंतर नहीं है। आप बूथ के अध्यक्ष हो, मंडल के अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र के संयोजक हो, जैसे कार्यकर्ता आप हो ऐसा ही कार्यकर्ता मैं। आप मेरे भाई हो, आप मेरे साथी हो, आप मेरे चाचा के रूप में हो, ताऊ के रूप में हो, बाबा के रूप में हो। सिर्फ इतना अंतर है कि मुझे आप सबने जिम्मेदारी दी है विधायक के रूप में, और मेरे व्यवहार से किसी को लगा भी नहीं होगा कि मैं विधायक। ये लगा है किसी को? लगा है क्या किसी को? 2 साल में मैंने प्रयास किया कि एक परिवार की तरह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक विचारधारा है, एक परिवार की तरह मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं आपका सेवक हूं, आपका चौकीदार हूं, और आज मेरा भी इम्तिहान है। पार्टी के अंदर मेरी भी गिनती होगी कि इसने 2 साल में क्या किया, इसने कुछ सही किया या गलत किया। यदि वोट कम निकली तो कान पकड़े जाएंगे, खिंचाई होगी यहाँ से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली तक। और 1.5 लाख वोट दे दी तो बूका मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। वो आपके बल पर मिलेगा, वो आपकी ताकत पर मिलेगा, वो आपके चुनाव के प्रबंधन पर मिलेगा, वो आपके चुनाव लड़ने की रचना पर मिलेगा, वो आपके सहयोग पर मिलेगा। इसके बिना मिल नहीं सकता। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 40 दिन 50 दिन में चुनाव हो जाएगा। छुट्टी लोगे नहीं सब लोग? हाथ खड़े करके बताओ कि सब लोग अपने अपने काम से छुट्टी लेकर सिर्फ चुनाव का काम करेंगे। सब लोग राजी होना इस काम के लिए। आज कार्यालय खुल गया है तो चुनाव शुरू हो चुका है, और चुनाव में तूफान क्या है सांसद जी? कल मैं 3 गांव में गया था, लोग डीजे लेकर, ढोल लेकर सड़कों पर नाच रहे हैं। ये मोदी का चुनाव है, और हमारे सांसद जी मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं और सांसद जी राम लखन की जोड़ी है, मेरे बड़े भाई। जब मैं विधायक बना, मंत्री जी, मैं 3 बार के विधायक है हमारे सांसद जी, 1 बार के सांसद है, और इनका विजन भी विकास है। आप देख लो, बड़े बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल सांसद जी के आशीर्वाद से बनने का काम हुआ है।
हाईवे एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, ये तो मामूली बात है। मैंने इनका आशीर्वाद लेकर जो निर्भयपाल जी का रथ खड़ा था, उस रथ को मैंने 120 की गति देने का काम किया है। तो अब हमें भी चुनाव में 120 की गति पकड़नी है ना। और अपने गांव में हम कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम विरोधी को मना सकते हैं, कैसे अभी हमारे साथ बहुत अच्छी बात है कि गठबंधन में हमारे लोकदल भी, उसका भी हमें बड़ा फायदा होगा। इसलिए साथियों, जहां थोड़ी बहुती कसर 22 के चुनाव में रह गई थी, जिस बूथ पे, जिस गांव में कोई भाई नाराज हो, उसको भी बनाना है। हो सकता है कोई नाराज हो, और मैं तो अपने आप से, मैं सार्वजनिक मंच पर पूरी विधानसभा आया है, पिछले 2 साल में मेरे किसी काम से किसी का दिल दुखा हो, मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो, मैं माफी चाहता हूं उससे। और मैं हमेशा कहता हूं, यदि मैं कोई भी काम गलत करूं, मुझे फोन पे बता दो, मेरे घर आके बता दो, मेरे कार्यालय में आके बता दो। मुझे टोकने वाला आदमी अच्छा लगता है, निंदा करने वाला आदमी अच्छा लगता है, वो मेरी गलती बताता है। वो सबसे बड़ा मित्र होता है जो गलती बताता है। और जो मुंह पे तारीफ कराओ, गुरु जी जय हो, बोले भंडारी जय हो, गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा रहता है। और आज आशीर्वाद देने आ चुके हैं गुरु जी, प्रदीप जी, माननीय सांसद जी, ऐसे समय पे आए हैं कि आपको 1.5 लाख ही नकुड़ विधानसभा से वोट मिलेगी, इससे कम नहीं। इसलिए मुझे राष्ट्र जी घूर रहे हैं कि मैं बहुत बोल रहा है, विधायक शॉर्ट नहीं कर रहा है। और मंत्री जी कह रहे भाई तुझे मुझे भी जाना है, कम कर ले। तो साथियों,